नमस्ते दोस्तों, जय माँ भारती, जय माँ विंध्यवासिनी। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो हमारे समाज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, हमारे यंग्स पीपल्स को काफ़ी अफेक्ट करती है। और ये सिर्फ एक समाज नहीं, अगर इस किसी भी घर का अगर एक बंदा भी, अगर एक इंसान भी अगर ये सब चीज़ का आदी हो चुका है तो वो कंप्लीटली उस फैमिली को इम्पैक्ट करती है। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो अंत तक बने रहें फॉर अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। सोचो, एक 16 साल का लड़का, एक नॉर्मल स्टूडेंट, उसके सपने हैं, उसके दोस्त हैं, उसके फैमिली है, और उसके सामने एक काफ़ी ब्राइट फ्यूचर पड़ा हुआ है। लड़का एक दिन किसी पार्टी में या स्कूल के बाद किसी कॉर्नर पर कोई उससे कहता है, भाई बस एक बार ट्राई करते हैं, कुछ नहीं होगा बे, सब यूज करता है। और वही एक डिसीजन उसकी पूरी फैमिली को, उसकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। दुनिया भर में हर साल लाखों लोग ड्रग्स की वजह से अपनी हेल्थ, अपना कैरियर, अपना फैमिली और कई बार अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। लेकिन ड्रग्स का सबसे डेंजरस पार्ट यह नहीं है। सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि ड्रग्स कभी भी मॉन्स्टर बन के या राक्षस बन के या मतलब कोई विलेन बन के नहीं आता है। वो आता है रिलीफ बनकर, कॉन्फिडेंस बनकर, फ्रेंडशिप बनकर, स्केप बनकर। और जब तक इंसान को समझ में आता है कि वो फंस चुका है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आज हम ड्रग्स की पूरी दुनिया को समझेंगे। हम जानेंगे कि ड्रग्स क्या होता है, यह कैसे काम करता है, लोग इन्हें क्यों लेते हैं, एडिक्शन कैसे डेवलप होती है, और कैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है ना, ट्राई करके देखते हैं, वो ट्राई उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख देती है, उसका जिंदगी बर्बाद करके रख देती है। पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ड्रग्स क्या होता है। हम शब्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब हम ड्रग्स शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमें कोकीन, हीरोइन, गांजा ये सब शब्द याद आता है। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में ड्रग्स कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो बॉडी और ब्रेन के काम को मतलब डायरेक्टली चेंज करने का प्रयास करता है। ड्रग्स पेन किलर हो सकता है, स्लीपिंग पिल्स भी ड्रग्स होती है, हॉस्पिटल में दी जाने वाली एनेस्थीसिया भी ड्रग्स में ही आती है। लेकिन जब कोई सब्सटेंस मेडिकल पर्पस के बिना या गलत तरीके से यूज किया जाता है तो प्रॉब्लम की शुरुआत वहां होती है। इसीलिए हर ड्रग्स बुरी नहीं होती है, लेकिन हर ड्रग्स डेंजरस हो सकती है। उसका मिसयूज होता है। ड्रग्स डायरेक्टली ह्यूमन ब्रेन को, रिवार्ड सिस्टम को अफेक्ट करती है, और इसी वजह से इसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है। अब हम समझें कि मतलब पहले आप ये समझो कि हमारा ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम क्या है। इसका जवाब छुपा है एक केमिकल में जिसका नाम है डोपामीन। डोपामीन को ब्रेन का रिवार्ड केमिकल या रिवार्ड रसायन, जो भी आप बोलो, वो कहते हैं। जब कोई भी आप अचीवमेंट करते हैं, आपको फील होता है कि मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, जब तुम्हें कोई तुम्हारा फेवरेट फूड देता है, जब आपका कोई गोल कंप्लीट होता है, तब ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और तुम्हें अच्छा फील होता है। ये एक नेचुरल सिस्टम है हमारे बॉडी का। लेकिन ड्रग्स क्या करता है, इस सिस्टम को ही हैक कर लेता है। मतलब सिस्टम हैक कर लेता है, जो नेचुरल हैप्पीनेस आपको मिलती है उसको कई गुना बढ़ा देता है। कहने का मतलब है, आपको 10 रुपये का लत लगा हुआ है, अगर अचानक से 10 रुपये की जगह 100 रुपया देने लगे किसी बच्चे को, तो भाई उसका लालच बढ़ते चला जाएगा। वो चाहेगा कि भाई और ज़्यादा मिले, और ज़्यादा मिले, और हाई चाहिए। तो ब्रेन को लगता है कि सब्सटेंस बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है, और धीरे धीरे ब्रेन उसके पीछे भागना चालू कर देता है, और यहीं से एडिक्शन की शुरुआत होती है। हम ड्रग्स की हिस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे। ड्रग्स कोई मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है। इंसान हजारों सालों से नशीली चीज़ों का उपयोग करते आ रहे हैं। आप एंशियंट इजिप्ट का ले सकते हैं, चाइना का इतिहास उठा सकते हैं, भारत का इतिहास उठा सकते हैं, मेसोपोटामिया का इतिहास उठा सकते हैं।
लगभग हर सिविलाइजेशन में कुछ ना कुछ साइको एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल होता चलता आ रहा है। उस वक्त इसका यूज मेडिकल पर्पस के लिए, रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, जैसे हम भगवान शिव को दतुरा का ये चढ़ाते हैं या मतलब गांजा का पत्ता चढ़ाते हैं, इस प्रकार की चीजें वो मतलब एक सिंबलाइज करते हैं कि मैं इस चीज को छोड़ रहा हूं भाई, ये हायर एनर्जी को कंट्रोल करने लायक चीज है, मेरे से नहीं होगा भाई, भगवान को इस प्रकार से अर्पित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के है। क्रिश्चियन लोगों में शराब दिया जाता है, मतलब शराब चढ़ाया जाता है। अलग अलग रिचुअल्स अलग अलग रिलीजन्स में इसी प्रकार से किए जाते हैं। और जहां डिमांड होती है, मतलब समय के साथ साथ ड्रग्स एक बिजनेस बन गया, और बिजनेस में जहां डिमांड बढ़ जाती है वहां पैसा होता है, और जहां पैसा होता है वहीं पर क्राइम पहुंच जाता है। आप 18वीं और 19वीं शताब्दी में जाएं तो देखेंगे ओपियम दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स में से एक था। पूरे देश को एडिक्शन की प्रॉब्लम से जूझने लगे थे। इसी पीरियड को ओपियम बार भी कहा जाता है। ये सिर्फ ड्रग्स की स्टोरी नहीं है, ये पावर, मनी, कंट्रोल की स्टोरी है। बाद में साइंटिस्टों ने ओपियम से मोर्फिन निकाला, कोका लीफ से कोकीन निकाली। शुरू में लोगों को लगा यार मेडिकल पर्पस के लिए काफी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, वो मेडिकल पर्पस की तरह से उसको देखें। लेकिन जल्दी ही एडिक्शन, ओवरड्यूज का केस सामने आने लगा, और मॉडर्न डेज में ड्रग्स क्राइसिस की शुरुआत हो गई। ठीक है, पहले हम लोग जानने का प्रयास करें कि ड्रग्स क्या होता है। क्या सब ड्रग्स एक तरह से होती है? क्या सारा ड्रग्स एक तरीके से हमारे बॉडी पर अफेक्ट करता है या हमारे ब्रेन पर अफेक्ट करता है? जी नहीं, ड्रग्स का कुछ कैटेगरी होता है। तो हम पहला कैटेगरी डिप्रेसेंट्स के बारे में जानेंगे। ये ड्रग्स हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देती है। इसका एग्जाम्पल लें, अल्कोहल, हीरोइन, ओपिनॉइड्स, स्लीपिंग पिल्स। इन्हें रिलैक्सेशन फील होता है, मतलब आपको रिलैक्स फील होता होगा जो भी लेते हैं, मैं तो कभी यूज नहीं किया हूं। स्ट्रेस कम हो सकता है, ब्रीदिंग रेट स्लो हो सकती है, और रिएक्शन टाइम खराब हो जाता है, और काफ़ी ओवरडोज का केस भी बढ़ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। कोई बंदा है शराब पीता है ठेके से, भाई अपना 4 व्हीलर या कोई भी बाइक लेकर के भाई अपना घर के लिए निकलता है। वो काफ़ी डिप्रेशन में था, या भाई मतलब जो भी अपना स्लो डाउन होने के लिए, नींद नहीं आ रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम के लिए वो शराब पीने के लिए वहाँ से निकलता है। अचानक से भाई उसके सामने कोई गाड़ी आ जाती है, भाई कोई उसको मतलब सामने से आ रहा है बाइक, मतलब कोई ट्रक आ रहा है या कोई बड़ा व्हीकल आ रहा है, तो क्या होगा? जो रिएक्शन टाइम उसको 1 सेकेंड में देना चाहिए था, 2 सेकेंड में देना चाहिए था, उसके लिए उसको 20 सेकेंड लग रहा है। क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। घर में सीढ़ी पर चढ़ते हुए गिर जा रहा है, मतलब मतलब अपना ये नहीं रहता है। दूसरा कैटेगरी स्टिमुलेंट्स के बारे में जानेंगे। ये बॉडी को स्पीड अप कर देती है। कोकीन इसका प्राइम एग्जांपल है, निकोटीन। मेथाफेटामिन को लोग मेथ के नाम से जानते हैं, काफ़ी एडिक्टिव होती है। ADHD जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज करने वाले इसे यूज करने के बाद एनर्जेटिक फील करते हैं, उनको लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, थकान कम हो गई है। लेकिन अंदर ही अंदर ये उसके हर्ट को, उसके ब्रेन को मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देता है वहाँ पे, और ये लॉन्ग टर्म यूज से काफ़ी सीरियस डैमेज कर सकता है। एक अगले कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे, हेलोसिनोजेंस। ये क्या होता है? ये रियलिटी को चेंज कर देती है। इसका एग्जाम्पल है LSD। LSD एक फंजाई से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड। सिलोसायोबिन, कुछ लोग इसे मैजिक मशरूम के नाम से जानते हैं। मेस्कलाइन, जिसको 3,4,5 ट्राइमिथॉक्सी इथैलेमाइन इसके नाम से जानते हैं। इंसान वो चीजें देखकर या महसूस कर सकता है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कुछ लोग इन्हें
स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पैनिक अटैक्स और सीवियर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी एक्सपीरियंस करते हैं। अगला कैटेगरी आता है कैनैबिस, दुनिया की सबसे कॉमन साइकोएक्टिव सब्सटेंस में से एक है। इसके फॉर्म्स मैरिजुआना, हैशिश। कोई यूजर रिलैक्सेशन और मूड चेंज एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हैवी यूज इससे मेमोरी और कंसंट्रेशन को अफेक्ट करती है। इसी वजह से कैनैबिस को लेकर के काफ़ी डिबेट्स भी हैं। लेकिन इस सारे ड्रग्स में से सबसे खतरनाक ड्रग्स, जो ड्रग्सों का बाप बोला जाता है, सिंथेटिक ड्रग्स, आज की दुनिया का सबसे खतरनाक डेंजरस ड्रग्स सेगमेंट्स में से एक है। ये लैब में बनाए जाते हैं। इसका फेमस एग्जांपल है, आप सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुने होंगे, एमडीएमए। एमडीएमए को बोला जाता है 3,4 मिथाइलिन डाइऑक्सीफेनाथैलेमीन। ये एक ऐसा ड्रग्स है जिसका इस्तेमाल ट्रॉमा को ट्रीट करने के लिए किया जाता था। फेंटानाइल, काफ़ी सिंथेटिक कैवेनॉइड्स भी आ चुके हैं। ये सब्सटेंस बहुत पावरफुल होते हैं, कई बार बहुत माइनर सा क्वांटिटी भी ओवरडोज के लिए काफ़ी होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कभी यूजर को ऐसा लगता ही नहीं है कि असल में वो कंज्यूम क्या कर रहे हैं। मतलब आपको कभी एहसास ही नहीं होता है ये सब यूज करने के बाद कि आपको हो क्या गया है। ब्रेन को कैसा लगता है, कंट्रोल कैसे होती है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। एडिक्शन एक ऐसी चीज होती है, ये एक प्रॉब्लम, मतलब एक प्रोसेस होती है। पहली बार यूज करने पर प्लेजर फील होता है, ब्रेन को एक्सपीरियंस को याद रखता है। दूसरी बार में यूज करने पर कनेक्शन और भी स्ट्रांग होता है। तीसरी बार, चौथी बार, और धीरे धीरे ब्रेन इसे एडॉप्ट करने लगता है। इस प्रोसेस को टॉलरेंस करना कहते हैं। अब पहले जितना इफेक्ट पाने के लिए आप क्वांटिटी को और बढ़ा देते हो। कहने का मतलब है, जब आप पहला 1 ग्राम लिए थे तो जो इफेक्ट हुआ था वो सेम इफेक्ट प्राप्त करने के लिए आपको 1.5 ग्राम में अगला बार इस्तेमाल करना होगा, अगला बार 2 ग्राम, अगला बार 2.5 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, और धीरे धीरे ये एडिक्शन ग्रो हो जाती है। कहने का मतलब है ड्रग्स काफ़ी महंगी होती है। आप पर पहला बार इसको 5 रुपये के लिए 5 रुपये में खरीदें, यह पहला बार आपको फ्री में दिया गया, अगला बार आपको फील होगा यार छोटा सा ही तो है, फ्री मिल जाता है, ले लेंगे कहीं से। लेकिन वो इफेक्ट आपको दोबारा प्राप्त करने के लिए आपको 10 रुपये का लेना पड़ेगा, अगला बार 20 रुपये का लेना पड़ेगा, और आप एक एडिक्शन के लूप में फंसने लगते हो। अब हम लोग बात करेंगे विड्रॉवल के बारे में। जब बॉडी को किसी ड्रग्स की आदत लग जाती है और अचानक यूज मतलब वो नहीं मिलता है, तो विड्रॉवल शुरुआत हो जाता है। और सिम्टम्स होता है किस टाइप का, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, इंसोमिया हो रहा है, उसको नींद वगैरह नहीं आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, मतलब एक्सट्रीम क्रेविंग हो रहा है, भाई हम पागल हो जाएंगे उसके बिना, हमें लेना ही लेना है। कई केस में विड्रॉवल इतना डेंजरस हो सकता है कि उसका मतलब आप मर सकते हो, ऐसा कंडीशन भी आ सकता है। इसलिए रिकवरी के दौरान मेडिकल हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सबसे बड़ी झूठ क्या होती है एडिक्शन में? एडिक्शन का सबसे बड़ा डेंजरस पार्ट ये है कि डिनायल। जब एडिक्टेड पर्सन एक स्टेज पर ये जरूर कहता है मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, मुझे एडिक्शन नहीं होती है, मैं कंट्रोल में हूँ। लेकिन एडिक्शन का नेचर ही ऐसा होता है, वो इंसान को प्रॉब्लम को दिखने ही नहीं देती है, और जब उस रियलिटी मतलब समझ आती है तब तक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया होता है। तो ये फर्स्ट वीडियो मेरा इंट्रो टाइप का था, मैं इसमें 3-4 वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, और एक वीडियो में मैं इसको सारा कंक्लूड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये काफ़ी एक्सटेंडेड टॉपिक है। आप मतलब किसी को 10 मिनट 5 मिनट में सारी चीज़ों को बहुत अच्छा से नहीं समझा सकते हैं। तो अगला वीडियो आएगा, मतलब जल्दी मैं लाने का प्रयास करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि हर दिन एक वीडियो प्लेस करूं, रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलता है, मैं फिर भी ट्राई करूंगा। अब तक हमने देखा कि मतलब ड्रग्स क्या है, ये कहाँ से आई, कितने टाइप्स की होती है, और ये ब्रेन को कैसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर ड्रग्स इतना डेंजरस है तो हर साल लाखों युवा लोग मतलब क्यों शुरू कर देते हैं? पीयर प्रेशर कैसे काम करता है,
सोशल मीडिया का क्या रोल होता है, डिप्रेशन और लोनलीनेस एडिक्शन को लेकर फ्यूल करते हैं, और कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट धीरे धीरे एडिक्शन के अंधेरे में ऐसे खो जाता है, मतलब उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये सब हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। यहीं पर हमारा ये वीडियो का अंत करते हैं। आपसे बात करके, अगर मेरा बात सुन के अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, और जिन्हें ये सब चीज़ें देखने का शौक है उन्हें फॉरवर्ड करें, लिंक उन्हें भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय मां विंध्यवासिनी।